जोजिला टनल का आज होगा ब्रेक थ्रू। कश्मीर और लद्दाख के बीच में बेहतर होगी कनेक्टिविटी। अब बर्फबारी में भी नहीं थमेगी गाड़ियों के पहिए। जम्मू कश्मीर के पुंछ में आग का तांडव। बफलियाज मार्केट में लगी जबरदस्त आग। करीब 13 दुकानें आग की चपेट में आई। बड़े नुकसान का अंदेशा। पुलवामा के पदगामपोरा इलाके में ज़मीन बेदखली के खिलाफ में सियासी एहतजाज। एमएलए वहीदुर रहमान परा ने लोगों के साथ मिलकर किया एहतजाज। साबिक डीडीसी चेयरपर्सन मुख्तार बांदे ने भी धान के खेतों में चलाया ट्रैक्टर और धान की रोपाई का किया एहतजाज। मकामी लोगों ने दोनों लीडरान की इस पहल का किया इस्तकबाल। लोगों को अपनी ज़मीन बचाने की लड़ाई में मिला हौसला। लोगों ने लगाया इल्ज़ाम 1500 कनाल ज़राई ज़मीन को किसी प्रोजेक्ट के लिए लेने की कोशिश की जा रही है। एहतजाज के दौरान एमएलए वहीदुर रहमान परा ने कहा, जम्मू कश्मीर की मईशत खेती पर डिपेंड है। लगातार बढ़ती बेरोजगारी से लोग परेशान। 5 अगस्त 2019 के बाद जमीन का मसला लोगों के लिए सबसे बड़ा मुद्दा बना। पीडीपी लीडर वहीदुर रहमान परा की उमर सरकार पर तनकीद। कहा, अगर सरकार लोगों को रोजगार नहीं दे सकती तो कम से कम उनकी रोजी रोटी के सोर्सेज की करें हिफाजत। बेरोजगारी के दौरान में लोगों से उनका सोर्स ऑफ इनकम नहीं छीना जाना चाहिए। एमएलए वहीदुर रहमान परा ने प्रोजेक्ट के लिए ज़मीन लिए जाने पर उठाए सवाल। कहा, जिस ज़मीन को लोग पिछले 100 सालों से खेती के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं उसे अब अचानक कैसे छीना जा सकता है। माहौलियात और पानी के बहरान के दौरान भी ये और भी नामुनासिब। बारामूला के टनमर्ग टाउन हॉल में दिव्यांगों की मदद के लिए वेलफेयर डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम। ज़रूरतमंद दिव्यांगों में बांटी गई व्हील चेयर, मोबिलिटी स्कूटर, वॉकिंग स्टिक और हियरिंग और दीगर ज़रूरी सामान। दिव्यांगों की ज़िंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट और कई गैर सरकारी तंजीमों की मुश्तरका कोशिश। प्रोग्राम में गुलमर्ग एमएलए फारूक अहमद शाह बतौर चीफ गेस्ट हुए शामिल। प्रोग्राम के दौरान एमएलए फारूक अहमद शाह ने कहा, दिव्यांगों को समाज में बराबरी का मौका और बेहतर सहूलियात मुहैया कराना हम सब की जिम्मेदारी। सरकार भी उनकी बेहतरी और खुदमुख्तारी के लिए लगातार उठा रही कदम। प्रोग्राम में मौजूद सोशल वेलफेयर ऑफिसर जुबैर अहमद डार ने बताया, डिपार्टमेंट की स्पेशल टीम गांव-गांव में कैंप लगाकर दिव्यांगों की करेगी पहचान। दिव्यांगों को पहुंचाई जाएगी सरकारी मदद। दिव्यांगों की जिंदगी को आसान बनाना मकसद। उधमपुर सेरीकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से साल की पहली कोकून मंडी लगाई गई है। कोकून मंडी का आज चौथा दिन। बड़ी तादाद में पहुंच रहे हैं किसान। बेहतर कीमत पर बेच रहे हैं कोकून। कुलगाम एमएलए मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने की अहम मीटिंग। एग्रीकल्चर, बागवानी, पशुपालन और मत्स्य डिपार्टमेंट का लिया जायजा। मीटिंग के दौरान मुख्तलिफ प्रोजेक्ट का लिया जायजा। किसानों और बागबानों की सुनी परेशानी। एमएलए मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने एग्रीकल्चर और बागवानी को मजबूत बनाने पर दिया जोर। किसानों को बेहतर ताउन, वक्त पर मदद और मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के तालमेल के साथ काम करने पर दिया जोर। मीटिंग के दौरान एमएलए तारिगामी ने कहा, एग्रीकल्चर और बागवानी कुलगाम की मईशत का बैकबोन है। किसानों और बागवानों के मफाद में चल रही फलाही और डेवलपमेंटल स्कीम को सही ढंग से ज़मीनी सतह पर नाफिज करने की हिदायत। मीटिंग में किसानों ने उठाए कई मसाइल। एमएलए तारिगामी ने कहा, फसल बीमा योजना किसानों की लंबे वक्त से पेंडिंग मांग, सरकार इसको जल्द करे नाफिज। हालिया बारिश और ओला गिरने से मुतासिर किसानों को दिया जाए नुकसान का मुआवजा। कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस की तरफ से टीएफसी कारगिल में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस। केडीए के मुआविन सदर असगर अली करबलाई, सज्जाद कारगिली, लद्दाख के सांसद और दीगर स्टेक होल्डर्स रहे मौजूद। मरकजी सरकार के सामने उठाई कई अहम मांग।
केडीए की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान लीडरान 22 मई को दिल्ली में हुई मीटिंग का उठाया मुद्दा। कहा, हमारे नुमाइंदों ने लद्दाख से जुड़े कई अहम मुद्दे सरकार के सामने उठाए। सरकार के साथ मीटिंग में जिन पॉइंट्स पर बात हुई है उन्हें मीटिंग में शामिल न किए जाने पर इजहार तशवीश। सरकार के साथ हुई मीटिंग की ऑफिशियल कार्यवाही शेयर न करने पर इजहार तशवीश के लिए लीडरान ने की मरकज़ से मांग। 22 मई की बैठक में हुई चर्चा को जल्द से जल्द ड्राफ्ट और ऑफिशियली मिनट्स के तौर पर पब्लिक किया जाए। सभी मामले के हल के लिए शफाफियत ज़रूरी। 3 जुलाई से शुरू होने वाली श्री अमरनाथ यात्रा 2026 की तैयारी। जम्मू जोन के डिविजनल कमिश्नर रमेश कुमार ने रामबन यात्रा की तैयारी का लिया जायजा। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर नाशरी टनल से लेकर नवयुग टनल बनिहाल तक सभी सर्विसेज का किया मुआयना। डिविजनल कमिश्नर रमेश कुमार ने यात्रियों की सहूलियत पर दिया जोर। सिक्योरिटी इंतजाम, ट्रैफिक, सड़क कनेक्टिविटी, हेल्थ सर्विस, यात्रियों के ठहरने के इंतजाम, इमरजेंसी सर्विसेज समेत दीगर तैयारियों का लिया मुआयना। यात्रा से पहले सभी तैयारी पूरी करने की हिदायत। डिविजनल कमिश्नर रमेश कुमार के साथ में आईजी जम्मू, डीआईजी DKR रेंज, डिप्टी कमिश्नर रामबन, SSP रामबन, SSP ट्रैफिक, नेशनल हाईवे रामबन समेत सिविल और पुलिस इंतजामिया के कई सीनियर अफसरान रहे मौजूद। अमरनाथ यात्रा को कामयाब बनाने पर दिया जोर। जम्मू के हॉर्टिकल्चर डायरेक्टर गुल सैयद ने पुंछ का किया दौरा। इलाके में जारी बागबानी सरगर्मियों का लिया जायजा। बागबानी डिपार्टमेंट के अफसरान और मुलाजमीन के साथ बैठक करके किसानों को बेहतर सहूलत देने पर दिया जोर। जम्मू के हॉर्टिकल्चर डायरेक्टर ने सरकारी फल नर्सरी पुंछ और MOCH राजपुरा मंडी का लिया जायजा। पेकान नट पौधों की ग्राफ्टिंग और हाई क्वालिटी वाली प्लांट मटेरियल तैयार करने पर दिया जोर। मुतालिका अफसरान को दी ज़रूरी हिदायत। गुल सैयद ने एप्पल PEQ सेंटर्स होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत में गुलपुर में वाक़ मदर ब्लॉक एप्पल ऑर्चर्ड और पुंछ के कुनिया पंचायत में RMHD से बाग का भी लिया जायजा। उन्होंने किसानों से मकामात पर करके दी बागबानी के जदीद तरीक़े अपनाने की अपील की। डायरेक्टर ने किसानों को बेफसली खेती, स्ट्रॉबेरी की खेती और ऑर्गेनिक खाद के ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल की दी सलाह। कहा, इन तरीक़ों को अपना कर किसान अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं, रोज़गार को मजबूत बना सकते हैं, बागों की लॉन्ग टर्म पैदावार को यकीनी बना सकते हैं। कुलगाम में ठेकेदारों ने R&B डिपार्टमेंट और माइनिंग एंड लैंड डिपार्टमेंट के खिलाफ में किया एहतजाज। पेंडिंग बिलों, सिक्योरिटी डिपॉजिट की अदायगी और तामीरी सामान की कमी का उठाया मुद्दा। वक्त पर पेमेंट ना होने से ठेकेदारों को माली मुश्किलात का सामना। कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन कुलगाम के सदर बशीर अहमद ने की मांग। कहा, रेत, RBM, JSB, बोल्डर और पत्थरों जैसी तामीरी सामान की दस्तयाबी को बनाए यकीनी। पेंडिंग बिल जल्द किए जाएं क्लियर। वक्त पेंट और सामान मिलने से नहीं रुकेगा काम। एहतजाज के दौरान ठेकेदारों ने डिपार्टमेंट को दिया इंतबाह। कहा, अगर हमारी मांगों पर संजीदगी से गौर न किया गया तो करेंगे बड़े पैमाने पर एहतजाज। डेवलपमेंट काम को रोकने पर होगी मजबूत और डिपार्टमेंट से मामला जल्द हल करने की अपील। जिला इंतजामिया लैंड अफसर खुर्शीद अहमद डार ने ठेकेदारों की मांग पर रद्द-ए-अमल का इजहार किया। कहा, फिलहाल कुलगाम सिर्फ 2 माइनिंग ब्लॉक एक्टिव, 2 और माइनिंग ब्लॉकों के टेंडर का मामला जारी। डिपार्टमेंट ठेकेदारों के मसले को जल्द हल करने की करेगा कोशिश। पुंछ में हेल्थ सर्विसेज की सूरत हाल का जायजा। हेल्थ सर्विसेज जम्मू की डायरेक्टर पूनम सेठी ने की जायजा मीटिंग में CMO, डिप्टी CMO, ज़िले के सभी ब्लॉक मेडिकल अफसर हुए शामिल। बेहतर हेल्थ सर्विस फराहम कराने पर जोर।
मीटिंग में खास तौर से डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की कमी पर चर्चा। सरहदी ज़िले में हेल्थ सहूलत को और बेहतर बनाने पर गौर। मुख्तलिफ हेल्थ प्रोग्राम के डेवलपमेंट का जायज़ा। दूर दराज इलाकों तक बेहतर हेल्थ सर्विस पहुँचाने पर जोर। ईरान के हमले से इजराइल के रिहायशी इलाके में भारी तबाही। इजराइल ने भी किया पलटवार। इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने ईरान के साथ लड़ाई रुकने की बात मानी, लेकिन मुस्तकबिल में होने वाले हमलों का जोरदार जवाब देने का किया वादा। ईरान में कई ठिकानों पर इजराइल के हमले। पेट्रोकेमिकल प्लांट पर भी किया अटैक। हमले से पहुंचा खासा नुकसान। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का पोस्ट। ईरान और इजराइल को शांति बनाए रखने को कहा। बोले अंतिम समझौता नहीं होने तक हॉर्मुज़ की नाकेबंदी लागू रहेगी। ईरान में भारतीय दूतावास ने जारी की एडवाइजरी। भारतीय नागरिकों से ईरान न जाने की अपील। वहां मौजूद भारतीय लोगों से भी ईरान से निकलने की अपील। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग का नॉर्थ कोरिया दौरा। दोनों नेताओं में इलाकाई सिक्योरिटी और डेवलपमेंट को लेकर हुई चर्चा। उत्तरी अमेरिका में पाकिस्तानी सरकार और पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ में एहतजाज। पीओके में मानव अधिकारों के उल्लंघन के खिलाफ किया प्रदर्शन। यूनाइटेड किंगडम के ब्रैडफोर्ड में पाकिस्तानी एम्बेसी के बाहर में एहतजाज। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में हो रहे जुल्म के खिलाफ में मुजाहरा। अमेरिका के नेब्रास्का में सुपरसेल तूफान देखा गया। ये विशाल तूफानी बादलों का घूमता हुआ ढांचा है जो कि अपनी खूबसूरती के लिए जाने जाते हैं। नॉर्थ डकोटा के बोवेल्स में आया टोरेंडो। आसमान में दिखा अद्भुत नज़ारा। विशालकाय बवंडर देखकर लोग हुए हैरान। अमेरिका के टेक्सास में तूफान के दौरान गिरी बिजली की तेज़ आवाज़ से दहला पूरा इलाका। अल्जीरिया के टेजरूक शहर में भीषण बारिश से आई बाढ़। सड़कों पर आया सैलाब। यात्रियों से भरी एक बस बाढ़ में बही। मैक्सिको में ट्रॉपिकल स्टॉर्म बोरिस ने मचाई तबाही। प्रशांत महासागर में उठ रही ऊंची ऊंची लहरें। तटीय इलाकों को पहुंचा काफ़ी नुकसान। अमेरिका के मोंटाना में आया ज़बरदस्त आंधी तूफान। लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। ज़बरदस्त तूफान के जारी रहने की चेतावनी। अमेरिका के उत्तरी अलाबामा में 5 इंच से ज़्यादा बारिश हुई। सड़कों और घरों के जो घोड़ों के अस्तबल में आई बाढ़ और ज़्यादा भारी बारिश का अंदेशा। अमेरिका के नॉर्थ डकोटा में आया ज़बरदस्त तूफान। तेज़ हवाओं के साथ में गिरे ओले। शॉर्ट सर्किट के सबब इलाकों की बिजली गुल। इटली के पीसा में एक गोदाम में लगी ज़बरदस्त आग को बुझाने के लिए फायर फाइटर कर रहे रोबोट का इस्तेमाल। मलेशिया के कंपोंग सीना में लगी शदीद आग। करीब 40 घर जलकर राख। दमकल विभाग आया आग बुझाने के काम में जुटा। लंदन के बरमंडसी में वाक़ई गोदाम में लगी ज़बरदस्त आग। आसमान में दूर तक उठा धुएं का गुबार। लंदन फायर ब्रिगेड ने इसे एक बड़ी दुर्घटना घोषित किया। न्यूयॉर्क में एक वेयरहाउस में आग का तांडव। आग लगने से हुआ लाखों का नुकसान। आग लगने की वजह की जांच जारी। डोमिनिकन रिपब्लिकन में इमरजेंसी लैंडिंग के दौरान हादसे का शिकार हुआ प्राइवेट प्लेन। आग लगने से 2 पायलट की हुई मौत। टीएमसी में बड़ी बगावत। विधायकों के बाद में अब सांसदों ने भी छोड़ा ममता का साथ। कलोली घोष का दावा। 20 सांसदों ने एनडीए सरकार को समर्थन का लिया फैसला। स्पीकर को भेजी चिट्ठी।
पश्चिम बंगाल की शुभेंदु सरकार का बड़ा फैसला, कोलकाता नगर निगम को किया भंग। आईएएस अधिकारी स्मिता पांडे को निकाय का प्रशासक किया नियुक्त। फर्जी दस्तावेज केस में बढ़ी टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें, सीआईडी ने भेजा तीसरा नोटिस। सीआईडी ने अभिषेक बनर्जी को आज बुलाया। लालू परिवार के लिए आज बड़ा दिन, आईआरसीटीसी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोप तय करने को लेकर राउज एवेन्यू कोर्ट सुनाएगा फैसला। ईडी ने दाखिल की है चार्जशीट। लालू राबड़ी ने लोअर जो कोर्ट है उसके फैसले को किया है चैलेंज। पटना कोचिंग सेंटर पर फायरिंग मामले में खान सर को मिलेगी बेल या होगी जेल। अग्रिम जमानत याचिका पर सिविल कोर्ट में आज विस्तृत सुनवाई के बाद आएगा फैसला। गाजियाबाद के मोदीनगर में इंतजामिया का बड़ा एक्शन, 14 गैर कानूनी दुकानों को हटाने का नोटिस जारी। 2 दिन में सरकारी जमीन खाली करने का आदेश, वरना चलेगा बुलडोजर। 2.22 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगेगा। आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में स्टील प्लांट में हुआ बड़ा हादसा, खौलता हुआ स्टील गिरने से लगी भीषण आग। हादसे में 8 लोगों की मौत, कई घायल। विशाखापत्तनम में स्टील प्लांट में बड़ा हादसा, पिघला हुआ स्टील जमीन पर गिरने से 8 लोगों की गई जान, 8 लोगों की मौत, कई लोग घायल। दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक में 5 मुद्दों पर बनी सहमति। खरगे बोले सरकार तत्काल सर्वदलीय बैठक बुलाए। शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग, 8 अगस्त को फिर बैठक। टीएमसी में और भी गहराया राजनीतिक संकट, काकोली घोष का बड़ा दावा, कहा टीएमसी के 20 सांसदों का एनडीए को समर्थन। स्पीकर ओम बिरला को सौंपा पत्र। सरकार का बड़ा फैसला, बंगाल में सीबीआई को जांच की छूट, मरकजी मुलाजमीन की जांच को मंजूरी, पीएसयू मामलों की जांच को भी मंजूरी। पश्चिम बंगाल स्पेशल टास्क फोर्स ने टीएमसी नेता जहांगीर खान को किया गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल एसटीएफ ने नेपाल बॉर्डर के पास से पकड़ा। जहांगीर को पूछताछ के लिए कोलकाता लाया गया। नेपाल भागने की फिराक में था जहांगीर। फाल्टा चुनाव में हिंसा का है आरोप। जयपुर के जगतपुरा में एनक्रोचमेंट के खिलाफ में बड़ी कार्रवाई। अवैध रूप से बनाए गए कई निर्माणों के खिलाफ में एक्शन, कड़ी सुरक्षा के बीच में की गई कार्रवाई। ओडिशा में रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार हुआ आईएएस अफसर। स्टोन क्रैशर के मालिक से ले रहे थे 10 लाख की रिश्वत। धीमान चकमा को सेवा से किया निलंबित। दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग के हाथ लगी कामयाबी। 15 किलो से ज़्यादा गांजा किया बरामद। 2 दीगर के अंदर छिपाया था गांजा। मुंबई की सड़कों पर दिखा बेकाबू बस का आतंक। बेस्ट की बस ने 5 गाड़ियों को मारी जोरदार टक्कर। हादसे में एक शख्स की मौत, दूसरे शख्स की हालत गंभीर। टीएमसी नेता जहांगीर खान के घर के बाहर जमकर नारेबाजी, घर का गेट तोड़कर अंदर घुसे लोग। जहांगीर खान की गाड़ी को भी पहुंचाया नुकसान। ओडिशा के सीएम मोहन चरण मांझी के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग, खराब मौसम के कारण भुवनेश्वर में लैंड नहीं हो सका हेलीकॉप्टर। इंडिया गठबंधन पर बीजेपी का निशाना। इंडिया गठबंधन की बैठक को बताया ड्रामा, कहा इस गठबंधन का कोई वजूद नहीं। टीएमसी में और भी गहराया राजनीतिक संकट। काकोली घोष ने स्पीकर को लिखा लेटर, कहा टीएमसी के चीफ व्हिप में मैं हूँ, मुझे काम करने नहीं दिया जा रहा था। उज्जैन के अहम मंदिरों में सिक्योरिटी सरगर्मियों से लगे लोगों में उठे सवाल। अफसरान ने बताया रूटीन चेकअप, डॉग स्क्वाड के साथ में मुहिम चलाई।
एमपी के नरसिंहपुर में एनक्रोचमेंट के खिलाफ में कार्रवाई करने पहुंची जेसीबी के आगे डटा किसान, लोगों ने जमकर किया विरोध प्रदर्शन, प्रशासन को बिना कार्रवाई लौटना पड़ा। पटना के होटलों पर फायर डिपार्टमेंट का छापा, कई होटल में सामने आई कई खामियां, इंतजामिया ने जल्द सभी खामियों को दूर करने के दिए ऑर्डर। ग्रेटर नोएडा में खाना खाने के बाद में एक ही परिवार के 3 लोगों की तबीयत बिगड़ी, इलाज के दौरान 2 की मौत, एक महिला की हालत गंभीर, पुलिस मामले की जांच में जुटी। यूपी के उन्नाव में मुजरिमों ने तमंचे के बल पर बाइक सवार ज्वेलर के साथ की लूटपाट, मौके से हुए फरार, पुलिस मामले की जांच में जुटी। यूपी के बहराइच में तेंदुए ने चलती बाइक पर किया हमला, बाइक सवार लड़का जख्मी, लोगों में दहशत का माहौल। तेंदुआ 2 शावकों के साथ इलाके में घूम रही है। एमपी के शिवनी में मवेशियों से भरे ट्रक को पुलिस ने किया जब्त, ट्रक से 30 मवेशी को कराया गया आज़ाद, पशु तस्कर अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार। यूपी के संभल में कार में 628 किलो से ज़्यादा नशीला अशिया बरामद, ड्रम में छिपाकर ली जा रही थी तस्करी, 4 तस्कर गिरफ्तार। एमपी के सीधी में मेडिकल स्टोर पर छापा, 658 नशीली गोलियां जब्त, मेडिकल स्टोर का संचालक गिरफ्तार, एनडीपी एक्ट के तहत मामला दर्ज। राजस्थान में ऑपरेशन त्रिनेत्र का बड़ा प्रहार, चित्तौड़गढ़ पुलिस ने 3 दिन में 2 करोड़ गैर कानूनी जायदाद जब्त की। एमपी के ग्वालियर में ऑनलाइन डिलीवरी में फर्जीवाड़े का मामला आया सामने, महंगी घड़ियों और लाइट की जगह पैकेट में पत्थर और प्लास्टिक के टुकड़े भरकर ग्राहकों को भेजे। यूपी के अलीगढ़ में दुकान से पेटीज लेकर गए ग्राहक के पेटीज में निकले कीड़े, ग्राहक ने कीड़े लगी पेटीज का वीडियो बनाकर किया वायरल। हरियाणा के गुरुग्राम में तीसरे दिन भी इंतजामिया का बुलडोजर एक्शन जारी, टूरिज्म डिपार्टमेंट की जमीन से हटाया गया कब्जा। फरीदाबाद में कब्जे के खिलाफ में लगातार एक्शन जारी, 3 नंबर क्षेत्र से हटाया गया कब्जा, कई लोग बेघर। जयपुर में बिजली ग्रिड के पास से हटाया गया इंक्रोचमेंट, सब्जी के ठेलों को जगह से हटाया गया, कड़ी सिक्योरिटी के बीच की गई कार्रवाई। गाजियाबाद के बेगमबाद में 14 दुकानों को गैर कानूनी किया गया करार, कोर्ट ने 2 करोड़ से ज्यादा का जुर्माना भी लगाया, बुलडोजर कार्रवाई की जारी। दिल्ली के संगम विहार इलाके में ज़ेर तामीर इमारतों के खिलाफ में कार्रवाई, इंतजामिया की टीम ने कई इमारतों को गिराया, लोगों में नाराजगी। बाराबंकी में गैर कानूनी प्लॉटिंग के खिलाफ में एक्शन, स्मार्ट ग्रीन सिटी पर प्रशासन की कार्रवाई, बुलडोजर एक्शन से लोगों में हड़कंप। गोरखपुर में 1 लाख के इनामी से पुलिस की मुठभेड़, आरोपी भानु प्रताप को लगी गोली, अस्पताल में डॉक्टर्स ने मृत घोषित किया। बरेली में गो तस्कर से हुई पुलिस की मुठभेड़, आरोपी को किया गिरफ्तार, आरोपी कलवा पर कुल 14 केस थे दर्ज। हाथरस में हरियाणवी डांसर डिंपल चौधरी के साथ प्रोग्राम में लड़के ने की बदसलूकी, डिंपल ने लड़के को स्टेज पर जड़ा थप्पड़। सीकर में धर्मांतरण के मामले में पुलिस की कार्रवाई, 3 मुलजिमीन को किया गया अरेस्ट, पूछताछ जारी। जनसेवा एक्सप्रेस ट्रेन में सीट को लेकर 2 ग्रुप में झड़प, दोनों पक्षों में जमकर हुई मारपीट, 1 शख्स की मौत, जांच जारी। मुरादाबाद में मामूली कहासुनी को लेकर जमकर झगड़ा, मारपीट और पत्थरबाजी का वीडियो भी आया सामने, 3 लोगों को हिरासत में लिया गया।
प्रतापगढ़ में नशे के खिलाफ में पुलिस का एक्शन। नशीले पदार्थों की तस्करी करने वाले गिरोह का खुलासा। करीब 1 करोड़ की कीमत के एमडी ड्रग जब्त। 5 तस्कर अरेस्ट। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस ने 4 नशा तस्करों को किया गिरफ्तार। ऑपरेशन सवेरा के तहत में पुलिस का नशा तस्करों पर शिकंजा। 25 किलोग्राम नशीला पदार्थ बरामद। मॉर्निंग सुपरफास्ट में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए जी जम्मू कश्मीर लद्दाख।